अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज डिस्कस करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 और बच्चे का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके बच्चे हमारे पास 8 पार्ट आ जाते हैं, ये आज हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी इन विच। ओके बच्चे, उन्होंने हमें एक ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए बोला है जिसमें हमारे पास उन्होंने ये देखें कुछ साइड्स दिए हैं और कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम इनके रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूलाज इधर यूज होने हैं पहले हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओब्लिक ट्रायंगल, व्हाट इज ओब्लिक ट्रायंगल? एन ओब्लिक ट्रायंगल इज एनी ट्रायंगल दैट डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल। ऐसी बच्चे ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल हो ही ना, कोई भी 90 का एंगल ना हो, उसके अलावा कोई भी एंगल उसमें हो सकता है। जैसे कि आपको दो एग्जांपल्स गिवन है, ये देखें आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, जहां पर आप गौर करेंगे तो कहीं भी हमें कोई भी 90 का एंगल नजर नहीं आ रहा है इसमें। इट कैन बी आइदर एक्यूट ट्रायंगल, ऑल एंगल्स लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90। उन्होंने कहा कि बच्चे ये टोटली एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकती है जिसमें हमारे पास एंगल जो है वो 90 से कम होगा। हमें पता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें बच्चे हमारे पास एंगल जो है वो 90 से कम आ रहा हो। दूसरी है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मींस उसमें एक एंगल हमारे पास ऐसा होगा जो कि 90 से बड़ा होगा। ठीक है, बाकी के दो जो छोटे होंगे, क्योंकि हमने जो टोटल सम अप है इसका वो कितना लेना होता है, वो 180 लेना होता है। तो अगर एक इसमें बच्चे 120 का या इस तरह कुछ भी आ रहा है तो बाकी के जो दो होंगे वो मतलब दोनों मिला के जो है उन तीनों को सम अप करके हमारे पास 180 आना चाहिए। तो इतना आपके बच्चे बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रायंगल में बच्चे हमारे पास इसके 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें बच्चे अगर आप और करें तो हमारे पास बच्चे ये 3 एंगल्स होते हैं और इसकी मेन ये 3 साइड्स होती हैं। तो टोटल ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चे हमारे पास इसके 3 कॉर्नर्स हैं, ए, बी एंड सी। यहाँ पे बच्चे आप देखेंगे कि ए जो कॉर्नर है इसके सामने बिल्कुल जो साइड होगी वो हमारे पास ए साइड होगी, बी बिल्कुल जो इसकी इस तरह ऑपोजिट साइड होगी वो बी होगी। इसी तरह सी कॉर्नर के बिल्कुल, सी वर्टेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास सी साइड होगी। ओके, अब यहाँ से बच्चे हम देख लेते हैं कि एंगल, अब साइड के बिल्कुल बच्चे जो ऑपोजिट एंगल आ रहा होगा वो एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे सी है ना, तो सी का जो ऑपोजिट, सी के बिल्कुल जो ऑपोजिट आ रहा है वो गैमा एंगल होगा। और ये है हमारे पास ए साइड, तो ए साइड के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ये अल्फा एंगल होगा। इसी तरह ये हमारे पास बच्चे बी है, तो इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास बीटा एंगल होगा। अब लॉ ऑफ जो साइन है बच्चे, इसका बहुत अहम किरदार है हमारे आज के टॉपिक में। ठीक है, मेन यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होना है। लॉ ऑफ साइन बच्चे हमारे पास क्या है कि a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ठीक है बच्चे, तो इसको आप लोग जो है वो दो दो करके इस्तेमाल करोगे कि आप a और ओवर साइन अल्फा और b ओवर साइन बीटा को यूज कर सकते हो, या फिर आप b और c वाली दोनों साइड्स को यूज कर सकते हो, या फिर a और इसके। ये बच्चे डिपेंड करता है कि आपके गिवन डाटा पे आपको गिवन क्या है। अब इसको याद रखने का बच्चे बहुत ही ईजी है कि जो आपके पास साइड होगी ना उसका डिनोमिनेटर में उसी का एंगल आएगा और साथ में साइन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए साइड है तो इसके डिनोमिनेटर में साइन और अल्फा आ जाएगा, बी है, बी साइड है तो इसके डिनोमिनेटर में साइन और बीटा आ जाएगा। इसी तरह सी है तो इसके डिनोमिनेटर में साइन और साथ में गैमा आ जाएगा। द लॉ ऑफ साइन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। असल में हमारे पास बच्चे साइन है क्या, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन बच्चे एक रिलेशनशिप है एंगल्स और साइड्स के दरमियान ऑफ अ ट्रायंगल। While solving a triangle, the law of sine can be used to solve a triangle if two angles and one side which is opposite to one of given angles are given। तो क्या होता है कि बच्चे ये कभी यूज होता है कि जब आपके पास कोई से भी दो एंगल्स या फिर एक साइड दी हो या फिर दो साइड्स और एक एंगल आपको गिवन हो, तो तब हम ये यूज करते हैं ताकि अदर वन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें। साथ में बच्चे हमारे पास जो है ये आ जाएगा कि टोटल हमारे पास तीनों एंगल्स का जो सम अप होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। ये वाला फॉर्मूला जो है बच्चे ये भी हमारे आज के टॉपिक में इस्तेमाल होगा, तो ये आप बच्चे अच्छे से याद कर लें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी इन विच। ओके बच्चे, हमने ये पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करना, मींस इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमने बच्चे पूरा करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है बच्चे ये तीन चीजें इसकी गिवन है। ए साइड हमें गिवन है बच्चे, बी साइड हमें गिवन है और हमें बच्चे अल्फा गिवन है। अब हमने फाइंड बच्चे इसमें क्या क्या करना है, जो जो चीज मिस है वो हम लिखते हैं। ए साइड है और उसका अल्फा भी है, बी साइड है और इसका बीटा बच्चे एंगल नहीं है, हमारे पास बीटा फाइंड आउट करना है। सी साइड बच्चे फाइंड आउट करनी है हमने, और साथ में बच्चे हमने गैमा भी फाइंड आउट करना है। तो ये चीजें बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है। तो चले बच्चे, सबसे पहले हमारे पास ये दो साइड्स आ जाती हैं, तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपनी वैल्यूज उसमें पुट करते हैं। तो लॉ ऑफ साइन हम यहाँ पे लिखेंगे,
लॉ ऑफ साइन बच्चे में यहाँ पे आपने देखा था कि हमारे पास वहां पे तीन जो थी ना, वो तीन साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज सेट थी। अब हमने बच्चे देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी साइड गिवन है। हमें बच्चे ए और बी साइड गिवन है और एक एंगल भी अल्फा हमारे पास इन्हीं के रिलेटेड गिवन है। इट्स मीन कि हम ए और बी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज थी फॉर्मूला की, हम वो वाली लिखेंगे, हम सी वाली बच्चे इसमें नहीं लिखेंगे। हमारे पास वो क्या था, साइड थी और फिर नीचे इसी का हमारे पास बच्चे एंगल था, ऐसे था ना। और फिर हमारे पास क्या था, ये किसके इक्वल था, साइड थी और सेम उसी का जो हमारे पास एंगल था उसके इक्वल था, ये इस तरह। अब जो जो बच्चे वैल्यूज गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो मुझे बच्चे ये ए की वैल्यू गिवन है, मैं ए की वैल्यू इसमें पुट करती हूँ। ए की मेरे पास वैल्यू बच्चे कितनी है, 6.1 है, 6.1 सेंटीमीटर। और मैं लिखती हूँ साइन, और अल्फा की भी बच्चे मुझे वैल्यू गिवन है, कितनी है, 42 है हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं 42 इज इक्वल टू बच्चे बी की वैल्यू हमें गिवन है 8.4 सेंटीमीटर। और साइन बच्चे बीटा की वैल्यू नहीं है, तो इस फॉर्मूला में हमने बीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6.1 जो है वैल्यू हमारे पास ऐसे ही नीचे आ जाएगी, 6.1 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में है बच्चे साइन 42, साइन 42 हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चे साइन 42, आंसर आ जाते हैं बच्चे 0.6691। ठीक है, तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 0.6691 इक्वल टू आ जाना है ये 8.4 सेंटीमीटर ओवर साइन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन वैल्यूज को ना, हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये साइन बीटा बच्चे इधर आ जाएगा, साइन बीटा और साथ में वैल्यू है 6.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6691। ठीक है बच्चे, अब ये जो है हमारे पास साइन बीटा इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। साइन बीटा इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर और 0.46691 डिवीजन में है हमारे पास 6.1 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6691 इज इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद हमने बच्चे 4 डिजिट्स राइट करने हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है इसकी 5.6204 एंड 4 डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 6.1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे है हमारे पास ये साइन बीटा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये वैल्यू बच्चे मेरे पास इस तरह राइट हुई है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 6.1 के साथ। 6.1 के साथ मैंने बच्चे डिवाइड करवाया तो मेरे पास आ गया 0.9213। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये है साइन बीटा और वैल्यू मेरे पास आ गई है बच्चे इसकी 0.9213। ठीक है बच्चे, अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन हमारे पास बच्चे इधर वाली साइड पे आ जाएगा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चे साइन इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का। अच्छा बच्चे, मेरे पास ये ऑलरेडी वैल्यू इस तरह लिखी हुई है, मैं क्या करूंगी बच्चे, शिफ्ट प्रेस करके मैं साइन प्रेस कर दूंगी तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी इधर आंसर लिखा हुआ था ना, साथ में मैं बच्चे ये जो बटन है ना आंसर का, मैं ये इसको क्लिक कर दूंगी। इसको क्लिक करने के बाद फिर बच्चे मैं ये इक्वल का जो बटन है ना, मैं वो प्रेस कर दूंगी। तो ये देखे जरा बच्चे, मेरे पास एग्जैक्ट ये आंसर आ गया 67.1। ठीक है, 67.1 आंसर आ गया। बीटा एंगल के आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद उन्होंने जस्ट 1 वैल्यू लिखी हुई है बुक वाले ने, तो हमने भी बस 1 ही बच्चे लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हमारे पास जो था हमने फाइंड आउट क्या क्या चीजें करनी थी। हमने बच्चे करना था बीटा, सी और गैमा। तो बीटा तो हो गया, अब यहाँ पर देखें हमारे पास सी और गैमा दोनों ही नहीं है। अगर बच्चे हम ये वाला फॉर्मूला भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम साथ में ए वाली वैल्यू या बी वाली वैल्यू ले लेते हैं। इधर तो हमें बच्चे सी ओवर गैमा रखना पड़ेगा, ना तो हमारे पास सी है ना तो हमारे पास गैमा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग के ये साइड तो भी फाइंड आउट करना नामुमकिन है। तो उससे पहले बच्चे हम ये अपना एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फा की तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी। ठीक है बच्चे, तो अब हम बच्चे ये वाला इसका फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने पढ़ा था कि तीनों एंगल्स को अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, वो बच्चे 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम अल्फा और गैमा की वैल्यू पुट, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा एंगल बच्चे हमारे पास इक्वल था 42 के और बीटा है हमारे पास 67.1 डिग्री। ठीक हो गया, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को बच्चे ऐड कर लेते हैं, लिखते हैं 42 प्लस 67.1
आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास 109.1 डिग्री, ये आंसर आ गया। प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गैमा फाइंड आउट करना है तो ये वाला बच्चे आंसर इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये 109.1 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे 180 में से हम अपना ये आंसर जो वो माइनस कर देते हैं, हम लिखते हैं 180 माइनस जो भी बच्चे हमारे पास आंसर था उसके लिए हम ये ऑलरेडी, अगर आंसर आपका इधर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने जो भी करना है आप वो वैल्यू पहले लिखो, माइनस करना है मल्टीप्लाई करना है, वो लिखने के बाद देन आप अपना आंसर का बटन प्रेस करके इक्वल पे आ जाओ। तो ये देखिए ये आपके पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा इस तरह, ये आ गया बच्चे 70.9 हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ रहा है गैमा का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गैमा का 70.9 डिग्री। अच्छा बच्चे अब ये हमारे पास सेकंड चीज भी आ गई है। ठीक है, दो चीजें बच्चे हमने फाइंड आउट कर ली हैं, हमने दोनों एंगल्स बच्चे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारे पास एक साइड रह गई है। अब साइड के लिए तो हमें पता है कि हमने लॉ ऑफ साइन यूज करना है। ठीक है, बेशक आप उसको अल्फा ए के साथ लिख लो या फिर आप उसको बी वाली वैल्यू के साथ लिख लो, आंसर दोनों का सेम ही आना है। तो बच्चे हम ए वाली साइड ले लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब सी साइड फाइंड आउट करनी है तो लिखेंगे सी ओवर साइन गैमा। वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चे, ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 6.1 ओवर साइन अल्फा का हमारे पास जो आंसर है, हम अब लिखते हैं बच्चे साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 42 डिग्री इज इक्वल टू सी फाइंड आउट करना है, और गैमा बच्चे हमारे पास आ गया है 70.9 डिग्री। ठीक हो गया, फाइंड आउट करनी है तो ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू 6.1 ओवर साइन 42 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है बच्चे ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन 70.9 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी 6.1 बच्चे ऐसे ही आ गया, साइन 42 लेते हैं हम, साइन 42 आंसर आ गया बच्चे 0.6691, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6691 मल्टीप्लाई बाय साइन बच्चे 70.9 लेंगे हम, साइन 70 साइन 70.9 इज इक्वल टू 0.9449 बच्चे आंसर आ रहे हैं, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.9449। ठीक है बच्चे, पॉइंट के बाद हमने जस्ट 4 डिजिट यहाँ पे राइट करने हैं। तो ये बच्चे इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं बच्चे। c इज इक्वल टू, अब इसी वैल्यू को जो है वो मैं 6.1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6.1, ये आंसर आ जाएगा बच्चे इसका 5.7641। राउंड ऑफ कर देते हैं बच्चे, 8 है ना ये, इसको 2 बना देते हैं हम यहाँ पे। अब डिवाइड किससे करेंगे, 0.6691 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये जो जैसे वैल्यू लिखी इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं, 0.6691 ठीक है बच्चे। तो आंसर आ गया हमारे पास 8.6। ये काफी बड़ा बच्चे आंसर आया, लेकिन बुक वालों ने जो है बच्चे पॉइंट के बाद जस्ट एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, अगर तो वो राउंड ऑफ होता हुआ तो राउंड ऑफ कर देंगे, अदरवाइज वैसे ही। यहाँ पे बच्चे 6 के बाद 1 है तो ये इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये 6 ही रहेगा। तो 8.6 सेंटीमीटर, ये बच्चे हमारे पास इसका थर्ड आंसर आ गया। अब बच्चे हमारे पास 6 के 6 कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। बच्चे सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है, ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और गैमा की वैल्यू गिवन है। अब बच्चे फाइंड आउट हमने क्या क्या करना है, ए साइड गिवन है, अल्फा नहीं गिवन, तो हमने बच्चे अल्फा फाइंड आउट करना है। सी, उसके बाद बच्चे बी बीटा भी नहीं गिवन और बी साइड भी नहीं गिवन, जस्ट सी और गैमा गिवन है। अब ये 3 कंपोनेंट्स बच्चे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास बच्चे 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, इट्स मीन कि लॉ ऑफ साइन लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास ए और सी वाली जो वैल्यूज थी ना वो इसमें यूज होनी थी, तो मैंने लॉ ऑफ साइन इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो जल्दी से हम वैल्यूज लिखते हैं। ए की बच्चे मेरे पास वैल्यू है 12.2 सेंटीमीटर और साथ में बच्चे साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू नहीं है तो मैं साइन अल्फा ऐसे ही लिख दूंगी। उसके बाद है बच्चे सी की वैल्यू लिखनी, सी की वैल्यू है हमारे पास 15.8 सेंटीमीटर ओवर गैमा है हमारे पास बच्चे 50 डिग्री।
ये हमने इस तरह लिख दिया। ठीक, अब बच्चे इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, हमने साइन अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन अल्फा अगर हम इसको बच्चे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवाते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा और ये मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन अल्फा और साथ में है मेरे पास 15.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी 12.2 सेंटीमीटर, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है बच्चे, ये साइन 50 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरह वैल्यू हम इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब इधर वाली साइड पे है बच्चे 12.2 और साथ में ही जो है मेरे पास बच्चे मैं साइन 50 की भी वैल्यू लेके ही वो यहाँ पे लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चे साइन 50, तो आंसर आ गया 0.7। पॉइंट के बाद बच्चे आपने हमेशा 4 डिजिट्स राइट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। जब भी आपने 4th डिजिट लिखना है तो आपने ध्यान रखना है कि अगर तो वो राउंड ऑफ 4 है तो उसको कर दो, अदरवाइज उसको वैसे ही रहने दो। तो हमारे पास आ जाएगा 7660। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पे बच्चे लिखती हूँ 0.76 एंड 60। ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर में बच्चे मेरे पास ये वाली वैल्यू इसी तरह इसके इधर आ जाएगी 15.8 सेंटीमीटर। अब इधर से साइन अल्फा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वैल्यूज बच्चे ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मैं इसको इसी तरह बच्चे मल्टीप्लाई करवाती हूँ, वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न थी, अब उसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 12.2 के साथ। तो आंसर आ गया है बच्चे मेरे पास 9.345। अब बच्चे 4th डिजिट हमने लिखना है, 1 2 3 4, 7 है, अगला 5 है तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये इसी तरह आएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे डिनोमिनेटर में है 15.8 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसी वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड करना है, ऊपर वाली जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैं इस पे डिवाइड करने लगी हूँ, डिवाइड कर रही हूँ मैं 15.8 के साथ, तो ये आंसर आ गया बच्चे 0.59। अब बच्चे साइन अल्फा मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.59, कितनी बच्चे वैल्यूज लिखनी है, 4 लिखनी है, 1 2 3 एंड 4, 5 तक जाने, 15 आ जाने साथ में 15। अच्छा बच्चे आप कह रहे होंगे कि मैं जो है वो इसी तरह सारी वैल्यू लिखी हुई के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो और इधर हम ये लिख रहे हैं 4 डिजिट्स तक, तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। बिल्कुल भी बच्चे डिफरेंट नहीं आएगा, एग्जैक्ट वही सेम आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका ये आ गया। अब यहाँ से बच्चे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो अल्फा यहाँ यहीं पे रह गया और साइन इधर आगे क्या हो गया, इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 0.59 एंड 15। अब इसी बच्चे वैल्यू लिखी हुई का मैं क्या करूंगी कि मैं शिफ्ट और साइन प्रेस करूंगी और मैं लिख दूंगी आंसर, इधर से आंसर लिखूंगी तो ये आंसर आ जाएगा 36 पॉइंट। बच्चे जब भी हमारे पास जो है वो साइड का आंसर आ जाए या फिर हमारे पास बच्चे एंगल का आंसर आ जाए साइन या इस तरह वैल्यू लेने के बाद, तो आपने पॉइंट के बाद जस्ट 1 वैल्यू लिखनी है। अगर वैसे हम उसको सोल्व कर रहे हैं तब हमने 4 लिखनी है, लेकिन इस तरह जब भी हम कर रहे हैं तो हमने पॉइंट के बाद जस्ट 1 लिखनी है जब हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 36.2 है ना, तो ये 6 को इधर देख के क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 36.3 बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर में बच्चे क्या करना है कि पॉइंट के बाद जस्ट हमने 1 डिजिट लिखना है और वो भी देखना है कि अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके हमने लिखना है। तो ये बच्चे हमारे पास अल्फा एंगल आ गया। यहाँ पर बच्चे देखिए जरा, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब हमारे पास बीटा है और बी साइड है, तो बच्चे पहले तो हमें एंगल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम बी साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हम बच्चे अपना फॉर्मूला लिखते हैं इस चीज के लिए, इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं वैल्यूज भी लिखती हूँ, तो मेरे पास बच्चे अभी अल्फा की वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 36.3 डिग्री प्लस बीटा बच्चे हमने फाइंड आउट करना है और गैमा की वैल्यू हमें गिवन थी, वो कितनी थी 50 डिग्री थी। ठीक है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को बच्चे सम करते हैं, 36 को 36.3 प्लस करते हैं उसमें बच्चे 50 डिग्री, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 86.3 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बीटा प्लस 86.3 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से बच्चे क्या होगा कि मैं बीटा को जो है वो इधर वाली साइड पे इसी तरह छोड़ दूंगी और ये जो 86.3 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस 86.3 डिग्री। ठीक है, अब ये जो मेरे पास बच्चे वैल्यू लिखी हुई है मैं इस तरह लिखूंगी 180 माइनस आंसर इज इक्वल टू, तो ये आ गया बच्चे 93.
अब ओके बच्चे, अब हमारे पास जो है वो लास्ट ही चीज रहती है बी साइड फाइंड आउट करने वाली। तो बच्चे उसके लिए मैंने ये लिखी है अपना फॉर्मूला में मैंने बच्चे ये लिखा है, ए वाली साइड लिख ली है और मैंने बी वाली सारी साइड लिख लिया है, क्योंकि ए अल्फा और बीटा हमें गिवन है तो बी इधर से फाइंड आउट हो जाएगा। उनके बच्चे मैंने इस तरह वैल्यूज भी पुट कर ली हैं। तो चले अब चलते हैं, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये बच्चे जो बी इधर ही रह जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो मैं पहले लेती हूँ साइन 93.7 लेती हूँ। मैं लिखती हूँ बच्चे साइन 93.7 इज इक्वल टू, बच्चे क्या करना है, हमने इसमें आंसर लिखना है 4 डिजिट तक 0.99। इस तरह बच्चे जब हमने आंसर्स लिखने हैं ना, तब हमने 4 डिजिट लिखने हैं पॉइंट के बाद। बट जब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा साइड का या फिर किसी भी एंगल का, तब हमने पॉइंट के बाद जस्ट एक आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चे इसका आंसर लिख देती हूँ। ये आ जाएगा इसी तरह 12.2 सेंटीमीटर ऐसे ही, और इधर से बच्चे इसका आंसर आ रहा है अभी 0.9979 आएगा। अगला जो है वो 1 था तो इसको राउंड ऑफ उसने नहीं किया, 79 आ गया। डिनोमिनेटर में है बच्चे साइन, मैं लिखूंगी इसको साइन 36.3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चे 0.5920। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। अब हम क्या करते हैं बच्चे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12.2 को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किसके साथ, 0.9979 के साथ। ठीक है, और साथ में मैं बच्चे डिवाइड भी करवा रही हूँ इसके साथ डायरेक्टली 0.5920। तो इसका टोटल का बच्चे जो आंसर आ गया है वो है हमारे पास 20.56। तो आंसर बच्चे बी साइड का हमारे पास क्या आएगा, ये 6 इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देगा, 6 बना देगा। ये आ जाएगा 20.6, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चे बी साइड का 20.6 सेंटीमीटर। ये बच्चे हमारे पास आ गई इसकी बी साइड। तो यहीं पर जो है वो बच्चे हमारे ये 6 कंपोनेंट ट्राइंगल के पूरे होते हैं। ये बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास, बी साइड है, सी साइड है और साथ में बच्चे हमें गैमा एंगल गिवन है। ठीक है, तो अब फाइंड आउट बच्चे हमने क्या क्या करना है। हमारे पास बच्चे ए साइड नहीं है, अल्फा नहीं है और बीटा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हमें गिवन था बी और सी साइड गिवन थी, तो हमने बच्चे लॉ ऑफ साइन का ये वाला हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें बच्चे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अपना के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज बच्चे पुट कर ली है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करवा देंगे, तो ये 5.2 और साइन 48 इकट्ठा लिख हो जाएगा, साइन बीटा और 5 इकट्ठा लिख हो जाएगा। ठीक है, साइन बीटा की बच्चे हमने वैल्यू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एक साइड पे रह जाएगी वैल्यू 5.2 आ गया बच्चे। साइन 48 का हमने आंसर निकाला तो हमारे पास बच्चे ये आ गया। ठीक है, 4 डिजिट तक हमने इसको राइट करना था और डिवाइडेड बाय बच्चे किससे आई है, 5 से डिवाइड करना है। हमने इस 5.2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में 5 ऐसे ही आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो बच्चे ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बीटा है, साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो साइन है वो इधर वाली साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स लिया तो हमारे पास बच्चे बीटा एंगल क्या आ गया, 50.6 आ गया। अब दो बच्चे हमारे पास एंगल आ चुके हैं, तो थर्ड एंगल बच्चे हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे हमने बीटा और गैमा की वैल्यू पुट की, बच्चे इन दोनों को सम अप करेंगे तो 98.6 आ जाएगा। प्लस हो रहा है इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 81.4 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट हो गए, अल्फा एंगल भी हमने ले लिया और बीटा हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चे हमारे पास एक साइड रह जाती है, ए साइड रह जाती है। उस चीज के लिए बच्चे अब हमने ये वाला फॉर्मूला अपना लिखा है, सारी वैल्यूज पुट की हैं। ए बच्चे जो है वो इधर ही रह जाएगा और साइन की जो वैल्यू है वो इधर आके मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चे क्या करेंगे कि अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की है, साइन इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, साइन 50.6 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये बच्चे हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच्चे ये आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू ऐसे ही लिख ली, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाया तो बच्चे हमारे पास ये लास्ट में आंसर आ गया। आंसर बच्चे पॉइंट के बाद हम जस्ट 1 डिजिट लेंगे और वो भी राउंड ऑफ करके हम उसको लिखेंगे। तो इस फोर्थ पार्ट आ गया बच्चे हमारे पास, बी साइड गिवन है, ए साइड गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना है बच्चे, अल्फा, सी साइड और गैमा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा था वो है, जो चीजें गिवन है उनके अकॉर्डिंग है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। अब इनमें बच्चे मैंने वैल्यूज पुट की हैं, तो ये मेरे पास बच्चे वैल्यूज पुट होने के बाद अब मैंने बच्चे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, तो साइन अल्फा और 4.8 इधर आ जाएगा, 4 और साइन 71 इधर आ जाएगा। साइन 71 लेंगे तो ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आएगा। ये इस तरह बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास बच्चे ये आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ करके हम इसको लिख देंगे 4 डिजिट तक। 4 डिजिट तक तो ये आ जाएगा 3.7821 ओवर 4.8
ठीक है बच्चे, तो यहाँ से है साइन अल्फा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जो बच्चे वैल्यू है डिवाइडेड बाय 4.8 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 0.7879। मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.7879। ठीक है, अब बच्चे अल्फा इधर ही, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और ये है 0.78 और 79। ओके, अब यहाँ से बच्चे हम लेंगे साइन इनवर्स। शिफ्ट साइन प्रेस करके हम बच्चे आंसर का बटन प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 51.9। अब क्या हमने पॉइंट के बाद बच्चे 1 डिजिट लिखना है, तो यहाँ पे है 9। ये 9 जब इसको राउंड ऑफ करेगा ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा तो यहाँ तो 10 लिख नहीं सकते, ये नेक्स्ट कैरी देगा, ये कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो मतलब आंसर कितना आ रहा है 52 हमारे पास बच्चे आंसर आ रहा है इसका। हम यहाँ पे लिख देते हैं 52 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बच्चे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यहाँ पे बच्चे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास बच्चे अल्फा की वैल्यू आई है 52 डिग्री, प्लस बीटा की वैल्यू है 71 डिग्री, प्लस गैमा ऐसे ही, और इधर है हमारे पास 180 डिग्री। अब 52 और बच्चे 71 को हम ऐड करेंगे। 52 प्लस 71 इज इक्वल टू 123 आ गया बच्चे। तो 123 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब 123 बच्चे इधर लिखते हुए इसको, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये जो आंसर है मैं लिखती हूँ 180 माइनस आंसर इज इक्वल टू 57 आ जाएगा। अब गैमा बच्चे मेरे पास क्या आ गया है 57 डिग्री आ गए। तो ये तीनों एंगल्स बच्चे हमारे पास फाइंड आउट हो गए। अब बच्चे लास्ट वन जो साइड है सी हमने वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए बच्चे हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, तो बाकी की हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 4 सेंटीमीटर, साइन अल्फा है हमारे पास बच्चे साइन, और अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 52 डिग्री इज इक्वल टू सी हमने बच्चे फाइंड आउट करना है साइन गैमा। साइन लिखते हैं, गैमा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 57 डिग्री। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ से बच्चे क्या होगा कि हमने ये साइन, ये साइड हमने बच्चे सी फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और सी साइड एक साइड पे आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर ओवर साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 57 डिग्री। ठीक है, साइन 57 लिया तो बच्चे ये आंसर आ गया, साइन 52 लिया तो ये आंसर आ गया। अब 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.35 एंड 48 ओवर 0.7880। अब बच्चे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बाय 0.7880 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे हमारे पास 4.257। अब सी साइड बच्चे हमने फाइंड आउट करनी थी, हमें पता है पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट लिखना है, तो ये 5 इसको राउंड ऑफ कर देगा, 4.3 बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। ये बच्चे हमारे पास सी साइड आ गई है। यहाँ पर बच्चे हमें बीटा एंगल गिवन है, बी साइड गिवन है और अल्फा गिवन है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, ए साइड फाइंड आउट करनी है, सी साइड, और हमने बच्चे गैमा फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे देखें कि हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें हमारे पास बच्चे दो एंगल्स है। इट्स मीन कि हम पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे, थर्ड एंगल। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 80, इसमें बच्चे हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास बच्चे अल्फा की वैल्यू है 100 डिग्री, प्लस बीटा की वैल्यू है 70 डिग्री, और प्लस गैमा हम फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 और 70 को ऐड किया तो ये कितना आ गया 170 डिग्री आ गया, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चे गैमा इधर ही रहेगा और ये 170 जो है वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चे जो आंसर आएगा वो हमारे पास बच्चे ये इस तरह 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, गैमा हमारे पास बच्चे 10 आ गया। अब बच्चे हम साइड से स्टार्ट करते हैं, साइड फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे बच्चे अगर देखें तो हमारे पास जो है वो बी साइड गिवन है। ठीक है, बी साइड गिवन है, इसके साथ बच्चे बेशक आप पहले ए वाली फाइंड आउट कर लें या सी वाली कर लें, दोनों फाइंड हो सकती हैं। तो पहले हम बच्चे ए वाली साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ इसको ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा।
ठीक है। अच्छा, अब मैं बच्चे ए मैंने फाइंड आउट करना है। ए ऐसे ही आ गया, साइन अल्फा की मेरे पास वैल्यू है बच्चे 100 डिग्री इज इक्वल टू, बी मेरे पास है बच्चे 8 सेंटीमीटर, और साइन बीटा है मेरे पास, बीटा की वैल्यू है यहाँ पे बच्चे 70 डिग्री। ठीक है, ए फाइंड आउट करना है। ये साइन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ओवर साइन 70 मल्टीप्लाई बाय साइन 100। 8 सेंटीमीटर बच्चे ऐसे ही आ गया। साइन 100 लेंगे हम लिखते हैं बच्चे साइन और 100 लिखते हैं, तो आंसर इज 0.4 डिजिट तक बच्चे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 0.9848, और साइन अब 70 लूंगी, साइन 70, आंसर इज 0.9397, राउंड ऑफ करके बच्चे ये आंसर आ गया। ओके, अब 8 जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.9848 इज इक्वल टू 7.8784, 7.8784। ठीक है बच्चे, अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ बाय 0.9397 इज इक्वल टू, अब आगे बच्चे 8.3 समथिंग। अब ए साइड निकालनी है तो बच्चे पॉइंट के बाद हम जस्ट एक ही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ये 8 बच्चे आएगा, साथ में पॉइंट के बाद 3 आना है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके 4 कर देगा, 8.4 सेंटीमीटर आएगा, 8.4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारे पास एक साइड आ चुकी है। ठीक है, अब एक साइड रह गई है बच्चे हमारे पास, ये सी साइड। सी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं हम। साइड बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप बेशक ए को साथ लिख लें या बी को लिख लें। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैं ए लिख रही हूँ, साइन ए ओवर साइन अल्फा एंड सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर, और साइन अल्फा की हमारे पास बच्चे वैल्यू आई थी 100 डिग्री, और सी हमने फाइंड आउट करना है, साइन गैमा की वैल्यू है 10। सी फाइंड आउट करना है, सो सी इधर ही रहेगा, बाकी की जो वैल्यू है ये वाली उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन सी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर ओवर साइन 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 10। ठीक हो गया। अब आंसर लेते हैं बच्चे इनका, ये 8.4 ऐसे ही आ जाएगा। साइन 10 लेते हैं, साइन 10, तो आंसर आ गया हमारे पास इसका 0.1736। डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन 100 लेंगे अब, साइन 100, तो आंसर इज 0.9848। ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब क्या होगा कि अब ये ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1736 इज इक्वल टू, आंसर इज 1.4582। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बच्चे ये आंसर आता है। इन दोनों को डिवाइड किए तो हमारे पास बच्चे 1.5 आंसर आ जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 से बच्चे हमारे पास हमें ए साइड गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है और गैमा की वैल्यू गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है बच्चे, हमने बी साइड, बीटा और सी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे हमें 2 एंगल गिवन है, तो सबसे पहले तो हम थर्ड एंगल अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 55 डिग्री प्लस बीटा ऐसे ही आ जाएगा, और गैमा की वैल्यू है हमारे पास 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से बच्चे हम 60 और 55 को ऐड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 55 प्लस 60 इज इक्वल टू 115 बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा, और प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। बीटा इधर ही आ गया और ये 115 डिग्री इधर आके माइनस हो गया। अब 180 में से हम इसको माइनस करते हैं, हम लिखते हैं बच्चे 180 माइनस आंसर इज इक्वल टू 65। आंसर आ गया बच्चे, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 65 आ गई है। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एंगल कंप्लीट हो गया। अब हम साइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास बच्चे ए साइड गिवन है, तो हम पहले बी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लिखते हैं ए ओवर
साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 6 सेंटीमीटर, साइन अल्फा की वैल्यू है 55 डिग्री इज इक्वल टू बी साइड बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है और बीटा की हमारे पास वैल्यू है 65 डिग्री। अब बी साइड फाइंड आउट करनी है तो बच्चे ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 एक साइड पे अकेला रह जाएगा, 6 ओवर साइन 55 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री। तो यहाँ से बच्चे हम पहले साइन 65 ले लेते हैं, हम लेते हैं साइन 65 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा बच्चे इसका हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.9063 ओवर साइन 55 लेंगे हम, साइन 55 तो आंसर आ गया बच्चे 0.819 एंड 5, सॉरी बच्चे 5 नहीं है, 9 के बाद यहाँ पे 1 आना है, यहाँ पे हम बच्चे 1 लिख देते हैं, 9 के बाद यहाँ पे 1 आना है, ठीक है। अब 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ, हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 0.90 एंड 63 इज इक्वल टू 5.43 एंड 78, डिवाइड किससे कर रहे हैं 0.81 एंड 91, इसको बच्चे डिवाइड किससे कर रही हूँ 0.81 एंड 91 इज इक्वल टू, आंसर आ गया बच्चे 6.63। अब बी साइड हमने बच्चे फाइंड आउट करनी है तो पॉइंट के बाद हम एक डिजिट लिखेंगे, मीन्स के 6.6 इसका आंसर आ गया। बी साइड बच्चे हमारे पास क्या आ गई है 6.6 सेंटीमीटर, ये बच्चे हमारे पास बी साइड आ गई। अब चलिए अब हम सी साइड फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए की वैल्यू बच्चे पुट करते हैं 6 सेंटीमीटर और फिर अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 55 डिग्री। सी साइड बच्चे फाइंड आउट करनी है और गैमा की वैल्यू लिखते हैं, गैमा है हमारे पास बच्चे 60 डिग्री। अब सी एक साइड पे रहने देंगे और ये साइन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 ओवर साइन 55 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चे आंसर आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम साइन 60 लेते हैं, हम लिखते हैं बच्चे साइन 60, आंसर इज 0.8660 और साइन 55 अब लेते हैं, साइन 55 हमारे पास आ गया बच्चे 0.8191, ठीक है। अब क्या करेंगे कि बच्चे 6 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0.8660 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 5.196 डिवाइड किससे कर रहे हैं 0.8191 के साथ, डिवाइडेड बाय 0.8191, तो आंसर आ गया बच्चे इधर से 6 अब बच्चे सी का आंसर निकाल रहे हैं तो हमने जस्ट एक डिजिट लिखना है तो 6.3 लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारे पास सी साइड आ गई है। 7 पार्ट आ जाता है हमारे पास, सी की वैल्यू गिवन है, बीटा की गिवन है और बच्चे गैमा की गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने ए साइड फाइंड आउट करनी है, अल्फा फाइंड आउट करना है और बच्चे बी साइड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो बच्चे हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा बच्चे हमने फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 34 है और गैमा की वैल्यू बच्चे हमारे पास 64 डिग्री है। अब इन दोनों को बच्चे ऐड करते हैं, 34 और 64, 34 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 आ रहा है हमारे पास, अल्फा प्लस 98 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा इधर ही और ये बच्चे इधर आके माइनस हो जाएगा 98। हम अब क्या करेंगे बच्चे 180 माइनस आंसर 82 आ जाएगा बच्चे हमारे पास 82 डिग्री। तो ये बच्चे हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया। अब चलते हैं बच्चे हम ए साइड की तरफ, ए फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, बच्चे हमें साइड सी गिवन है तो हम सी लिखेंगे, अब सी ओवर साइन गैमा।
ए की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है, ए ऐसे ही साइन अल्फा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 82, वैल्यू पुट की 7 सेंटीमीटर, और साइन गैमा की बच्चे हमारे पास वैल्यू है 64। ए फाइंड आउट करना है तो साइन 82 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर ही 7 ओवर साइन 64 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 82 डिग्री। अब बच्चे इनकी वैल्यूज ले लेते हैं हम लेते हैं बच्चे साइन 82 लेते हैं, ठीक है। साइन 82 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चे 0.990। ये बच्चे 6 इसको राउंड ऑफ करके 3 बना देगा। अब लेना है बच्चे साइन 64, साइन 64 इज इक्वल टू 0.898। अब ये जो 7 है ये 9 इसको बच्चे 8 बना देगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 7 को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9903 इज इक्वल टू, आंसर आ गया बच्चे इसका 6.9321 ओवर 0.8988। ठीक है बच्चे, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइडेड बाय 0.8988, आंसर आ गया बच्चे 7.711। अब यहाँ से बच्चे हमने एक आंसर निकालना है, तो हम बच्चे 1 डिजिट लेंगे तो 7.7 इसका आंसर आ गया। यहाँ से बच्चे ए का आंसर क्या आ रहा है 7.7 सेंटीमीटर। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट अगली साइड इसके फाइंड आउट करेंगे। ए वाली वैल्यू ले लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो ए की वैल्यू सबसे पहले बच्चे पुट करते हैं, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 7.7 सेंटीमीटर। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 82 डिग्री इज इक्वल टू, बी बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। अब साइन बीटा की वैल्यू लिखते हैं, बीटा बच्चे हमारे पास इक्वल था 34 डिग्री। ठीक है बच्चे, बी की साइड फाइंड आउट करनी है तो ये उधर वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा बी इज इक्वल टू 7.7 ओवर साइन 82 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 34 डिग्री। अब बच्चे साइन 34 लेते हैं हम सबसे पहले, तो साइन 34 इज इक्वल टू 0. ये बच्चे पहले 7.7 ऐसे ही उतारा, अब लिखते हैं 0.5592 ओवर साइन 82 लेते हैं, साइन 82 आंसर आ जाएगा 0.9903। ये बच्चे आंसर आ गया इसका। अब क्या करते हैं कि बच्चे 7.7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.5592 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.3058 ओवर 0.9903। ठीक है बच्चे, तो डिवाइड कर देते हैं इसको इसके साथ, 0.9903 इज इक्वल टू, आंसर आ गया बच्चे हमारे पास, बी का आंसर है तो बच्चे एक ही डिजिट आएगा हमारे पास पॉइंट के बाद, मतलब 4.3 इसका आंसर आ गया, 4.3 सेंटीमीटर। ये बच्चे हमारे पास बी साइड आ गई है। वन का बच्चे लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास, बी साइड गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है। फाइंड क्या करना है बच्चे, ए फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमने बच्चे गैमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू लिखते हैं 92 डिग्री प्लस बीटा है बच्चे 77 डिग्री, गैमा फाइंड आउट करना है और 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब 92 और 77 को बच्चे ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, 92 प्लस 77 इज इक्वल टू 169 आ गया, 169 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा इधर ही रह जाएगा ये बच्चे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 169 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 180 माइनस आंसर इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो गैमा की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ गई है 11 डिग्री आ गई है। अब आगे बच्चे साइड ए और सी फाइंड आउट करनी है, तो पहले ए साइड ले लेते हैं हम, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा, ए फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू बच्चे लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू है 92 डिग्री इज इक्वल टू, बी है बच्चे हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और साइन बीटा, बीटा की बच्चे वैल्यू है 77 डिग्री,
ए फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर ओवर साइन 77 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 92 डिग्री। तो बच्चे सबसे पहले तो हम साइन 92 लेते हैं। साइन 92 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.994 साइन 77 लेते हैं। साइन 77 इज 0.974, ये 7 इसको राउंड ऑफ करके बच्चे 4 आ गए यहाँ पे। अब 12 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखते हैं बच्चे 12 मल्टीप्लाई बाय 0.9994 इज इक्वल टू, आंसर आगे बच्चे 11.9928 ओवर, डिवाइड करेंगे बच्चे 0.974 के साथ। मैं इसको इसी तरह डिवाइड कर देती हूँ 0.9744 इज इक्वल टू, आंसर आ गया बच्चे 12.30। तो ए की बच्चे हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि बच्चे 12.3 आ जाएगी, 12.3 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, अब सी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू लिखी, मैंने अल्फा की वैल्यू लिखी, सी मेरे पास बच्चे ये ऐसे ही आ गई साइड साइन, और गैमा की बच्चे मेरे पास वैल्यू है 11 डिग्री। सी फाइंड आउट करना है। अब साइन 11 जो है बच्चे ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगा। ठीक है, साइन 11 लिया तो इसका ये आंसर आ गया, साइन 92 लिया तो उसका ये आंसर आ गया। अब 12.3 जो है वो 0.1908 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, और फिर ये दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे तो सी का आंसर बच्चे हमारे पास आ जाएगा 2.3।